हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। 10वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हाथ में। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है जी? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पवन टीचिंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी दोस्तों, जैसा कि हम लोग सेट दूसरा में चल रहे हैं, दूसरा के 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने जाएंगे? 41 क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। तो देर ना करें, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या कीजिए, आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 40 क्वेश्चन डेली ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, 2 गो 3 गो सब्जेक्टिव 5 गो। और अगर अगला साल देंगे एग्ज़ाम आप, तो डेली 5 गो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और सब्जेक्टिव कै गो याद कीजिए? सब्जेक्टिव 1 गो याद कीजिए, चैप्टर वाइज हर एक कोई का। इससे आपको क्या होगा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ नहीं होगा। इतना क्वेश्चन आप रट चुके होंगे, एग्ज़ाम हॉल में आराम से सारा क्वेश्चन बनाकर चले आएंगे आप। तो चलते हैं, क्वेश्चन 41 का रहा। क्वेश्चन 41 क्या? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन होगा घेंघा, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पारा संख्या 42 चलते 42 का रखा रहा। निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पहला जैव मात्रा, दूसरा भूतापीय, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्रा है जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए। मेरु रज्जु की निकलता है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? जो आंसर क्वेश्चन है, कह रहा मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी पॉन्स से, ऑप्शन नंबर डी मेंडुला से। तो मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो प्रश्न के 43 का आंसर हो जाएगा जी सल 43। मेरु रज्जु होता है जो अनुमस्तिष्क से क्या होता है? निकलता है। प्रश्न संख्या क्या? 44 का कह रहा सबपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है जो सबपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो सबपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। पर्णहरित, बी सूर्य का प्रकाश, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबपोषी पोषण के लिए क्या हो गया? सभी आवश्यक हो जाएगा। उसको पर्णहरित की भी आवश्यक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं? पर्णहरित को पर्णहरित की आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है जो परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर को जी परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप जानते हैं विद्युत मोटर का काम क्या है? तो बोले सर विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को कपने करेगा, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। जैसे पंखा में जाता है विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में हवा देने लगता है। तो कह रहा प्रश्न संख्या कितना? 46 के कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोगिता तार में, इनमें से कोई नहीं। तो स्विच कहाँ लगाया जाता है? बोल सर ये भी क्वेश्चन है क्यों? तो स्विच गर्म तार में हमेशा लगाए जाते हैं, या रेड सप्लाई वाला तार में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, बी तंत्रिका, सी मुख, और डी स्पर्शक। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है जी?
तो सर हाइड्रा में मस्तिष्क को मनुष्य में पाया जाता है, तंत्रिका भी मनुष्य में, मुख गुहा भी मनुष्य में, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर हो जाएगा डी। 48 क्या करा, 48 करा अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। 48 में कह रहा अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है जी, तो प्रतिबिंब की आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन हो जाएगा अवतल लेंस में एन भी हो जाएगा, कौन भी हो जाएगा, एन भी हो जाएगा, सॉरी एन भी नहीं थोड़ी ना होगा। अब तो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब को भी से और वस्तु को यू से सूचित करते तो ए हो जाएगा, ये बी नहीं। आवर्धन लेंस के आवर्धन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 49, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का क्या मान होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है 1 जूल का क्या मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 जूल का मान 0.254 कैलोरी, बी 4.18 कैलोरी, सी 0.42 कैलोरी, डी 2.4 कैलोरी। तो 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान क्या होता है, तो बताइए 1 जूल का मान क्या होता है। तो बोल सर 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी बराबर 1 जूल होता है। क्वेश्चन कह रहा आभूषण बनाने वाले सोना होता है 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का या 15 कैरेट का, तो क्या होगा आंसर इसका। तो बोल सर आभूषण यानी कि सोना चांदी के गहना बनाने का जो सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है, तो कौन लर है, तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन नंबर ए वायु, बी सूर्य का प्रकाश, सी वर्षा जल, डी मिट्टी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तब प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या होगा। तब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य का प्रकाश है। प्रश्न संख्या कितना 52 में, 52 क्या करा जो देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जीत, तो हो जाएगा लेंस में किस का प्रयोग नहीं किया जाता, जल का प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, तो लेंस बनाने में पीतल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 53 क्या करा, किलोवाट घंटा एक इकाई है, किलोवाट घंटा एक इकाई किसका। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा का। तो किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई है, तो किसका इकाई है आपको पता है, तो किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा का क्या है, इकाई है। प्रश्न संख्या 54 सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो 54 में देखते हैं सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है। प्रश्न संख्या चलते कितने की ओर, चलते हैं 55 की ओर। 55 क्या करा, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत से, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर सी अमाशय से, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत से। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या होगा जी, तो पीत रस जो है जो यकृत से स्रावित होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 56 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन नंबर ए रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशिया कोशिका, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी दिल की कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, लीजिए ये भी आपको बताने का चीज़ है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है,
इसलिए प्रश्न संख्या 56 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। क्या करा 57 करा प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार के। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो चलते हैं 57 का हम लोग देखते हैं क्या होता है आंसर जी। तो प्रकाशीय माध्यम कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार में, एगो सघन माध्यम एगो विरल माध्यम होता है। तो प्रकाश के कितने माध्यम होते हैं? मात्र 2 माध्यम होते हैं। कौन कौन? एक सघन और एक विरल माध्यम। प्रश्न संख्या 58 पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर डी फैटी एसिड के रूप में। तो पौधे में भोजन किस रूप में पाए जाते हैं? तो पौधे में भोजन ग्लूकोज के रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 59 यानी 59 करा ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन? ऑप्शन नंबर ए WBC, ऑप्शन नंबर बी RBC, ऑप्शन नंबर सी लसिका और ऑप्शन नंबर डी रक्त। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है जी? तो RBC होता है जो ऑक्सीजन का क्या होता है? वाहक होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 यानी 60 गंधक का परमाणु संख्या है। तो गंधक का परमाणु संख्या क्या? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 17। तो गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है? तो गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है? तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। प्रश्न संख्या 61 खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सूखा सेल, ऑप्शन नंबर बी डेनियल सेल, ऑप्शन नंबर सी सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी सौर सेल और डी कोई नहीं। तो खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा जी एक हो जाएगा सूखा सेल। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना? ऑप्शन नंबर ए 1 kg, ऑप्शन नंबर बी 2 kg, ऑप्शन नंबर सी 1.4 kg, ऑप्शन नंबर डी 4 kg। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है? 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या 4 kg। तो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 62 का आंसर? तो 62 का आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 का रहा द्विखंडन होता है। कौन खंडन? द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर बी अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी लिस्मेलिया में, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो द्विखंडन होता है किस में होता है? पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, लिस्मेनियस में होता है या सभी में होता है। तब प्रश्न संख्या 63 का क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा कि द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है। किस में होता है द्विखंडन? अमीबा में। प्रश्न संख्या चल रहा है 64 क्या करा? मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो लीजिए मानव का उद्भव स्थान कौन है? अफ्रीका है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। ये CHO अभिक्रियाशील समूह किसका है? ईथर समूह का है, एल्डिहाइड समूह का है, कार्बोनिकल समूह का है या एल्कोहिल समूह का है। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर होगा जी। तो बोलता है CH4 है जो एल्डिहाइड समूह का है। तो ये एल्डिहाइड वाला याद कर रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न संख्या 66 निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? करा निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी खड़िया। तो कौन सा विजातीय यौगिक है? तो 66 का आंसर क्या होगा जी? तो सर 66 का आंसर सी हो जाएगा। संगमरमर है जो विजातीय यौगिक है एक प्रकार का। चलते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 क्या करा? बेंजीन विकसित होता है। बेंजीन विकसित होता है ऑप्शन नंबर ए पराग कोश में,
ऑप्शन नंबर बी अंडाशय से, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर से, ऑप्शन नंबर डी बीजांड से। तो बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से या बीजांड से। तो प्रश्न संख्या 67 का क्या आंसर होगा जी? तो 67 का आंसर होगा पुंकेसर। बीजांड जो होता है, बीज जो होता है विकसित पुंकेसर में होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो देखते हैं कौन रहता है। मांसाहारी, अपघटन, शाकाहारी, मांसाहारी या उत्पादन, कौन रहता है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला है कि क्या सर? तो खाद्य श्रृंखला इस तरीका से होता है। निचले स्तर पर उत्पादक रहता है। निचले स्तर पर क्या रहता है? उत्पादक। उसके बाद जो उत्पादक को खाता है, जो यहाँ पर होता है कुछ शाकाहारी या मांसाहारी दोनों हो सकता है, शाकाहारी दूसरा स्तर पर। तीसरा स्तर पर जो रहेगा एकदम फिक्स से कुछ होगा, मांसाहारी ही होगा। इसलिए तो क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर पोषी स्तर पर कौन होता है? तो मांसाहारी होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। काउंसलर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 69, क्या कह रहा है? जो देखिए प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में, निर्वात में, जल में, वायु में, ऑप्शन नंबर डी कांच में। तो क्वेश्चन क्या है 69, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का जो चाल होता है जो न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन नंबर 70 नहीं करा 70 क्या करा? यसद युग में क्या है? यसद युग में क्या? ऑप्शन नंबर ए ZnO है, ऑप्शन नंबर बी ZnS है, ऑप्शन नंबर सी ZnSO4 है, ऑप्शन नंबर डी ZnCl2 है। तो यसद युग में क्या है? तो यसद युग में क्या होता है? तो यसद युग्म में क्या है? तो ZnO हो जाएगा। कौन युग्म हो जाएगा? यसद युग्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? 71, एल्केन का समान सूत्र क्या है? एल्केन का समान सूत्र क्या है? CnH2 B CnH2n+2 C CnH2n-1 D CnH2n+1। तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा जी? तो एल्केन समान सूत्र क्या है? एल्केन का बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या करा? कार्बन हाइड्रोजन से संयोज कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोज करके बनाता है, क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोकार्बन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी हैलोजन बनाता है, ऑप्शन नंबर सी अम्लराज बनाता है, ऑप्शन नंबर डी आयनिक यौगिक बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का क्या आंसर होगा? कार्बन हाइड्रोजन के संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 73, रक्त का रंग किसकी उपस्थिति में लाल होता है? रक्त का रंग किसकी उपस्थिति में लाल होता है? ऑप्शन नंबर ए हेपारिन के उपस्थिति में, बी हीमोग्लोबिन, सी थ्रोम्बिन, डी फ्राइबोनोजोन। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। 73 का आंसर क्या हो जाएगा जी? 73 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या करा? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो एक जो होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 74 का क्या आंसर होगा जी? तो सर पोषी स्तर अभी क्वेश्चन में हम देखे थे 3 स्तर होता है। तीसरा जो होता है अंतिम पोषी स्तर होता है जो मांसाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। इसका 75 का हो जाएगा कितना? डी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 76, फल पकाने वाला हार्मोन। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर सी जिबरीन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन।
तो क्या हो जाएगा? फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन है, जो फल पकाने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा, न्यूरॉन के छोटी तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन को छोटी तंतु को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन के छोटी तंतु को डेंड्राइट्स कहते हैं, माइल्स शीश कहते हैं, लवक कहते हैं या एक्सॉन कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन के छोटे तंतु को डेंड्राइट्स कहते हैं। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या? 78, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए CaCl2, ऑप्शन नंबर बी CH4, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी NH3। तो निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो क्वेश्चन नंबर 78 78 का आंसर हो जाएगा CaCl2 है जो आयनिक यौगिक है, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा 79, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एरिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सुरंगम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आहार कहा जाता है और ऑप्शन नंबर डी कट्टा कहा जाता है। तो कर्नाटक में जल संग्रह को स्थान को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में जल स्थान को कहते हैं कट्टा कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या करा? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कह रहा शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए उसमें छेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी उस छेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उभयगामी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो शाक सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनाकर कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? उसमें छेपी अभिक्रिया कहलाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, पारा सुन तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी PT से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पब्लिक सेंटर के साथ, पढ़ते रहें यूँ आगे बढ़ते रहें।